दिन शाम को अचानक कब्र से एक डरावना कंकाल खड़ा हुआ। वह तेजी से दौड़ते हुए गांव में घुसा और हाथ में माइक्रोफोन लिए गाना गाने लगा। गाना गाते गाते वह नाचने भी लगा, लेकिन उसकी अजीब हरकतें किसी वरदान जैसी नहीं बल्कि श्राप जैसी थीं, क्योंकि उस समय जो भी उसके नाच को देखने आता तुरंत उसका शरीर चिथड़ों में बिखर जाता था। लोग चीखते चिल्लाते लेकिन कुछ नहीं कर पाते। ऐसा ही हर शाम होता। जब भी सूरज ढलता कंकाल अपनी कब्र से बाहर आता और गाना गाते गाते निर्दोष गांव वालों की जान ले लेता। धीरे धीरे पूरा गांव दहशत से भर गया। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कंकाल कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। आखिरकार गांव का प्रधान परेशान होकर राय स्टार को बुलाया। प्रधान ने हाथ जोड़कर कहा, राय स्टार, हमारे गांव पर मुसीबत आ पड़ी है। रोज शाम को एक कंकाल आता है और गाना गाते हुए गांव वालों को मिट्टी में मिला देता है। अब तुम ही हमें बचा सकते हो। फिर राय स्टार गंभीर होकर बोला, प्रधान जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन गांव के हर टावर, घर की छत और कोनों पर वाइब्रेशन मशीनें लगवा दी। फिर शाम हुई। राय स्टार उसका इंतजार कर रहा था। तभी वही हुआ जिसका डर था। कंकाल दौड़ते हुए गांव में घुस आया। उसने गाना गाना शुरू किया और नाचते नाचते चारों तरफ तबाही मचाने लगा। लेकिन इस बार राय स्टार तैयार था। वह सीधा कंकाल के सामने पहुंचा और एक बटन दबाकर वाइब्रेशन मशीनें चालू कर दी। अचानक कंकाल गिड़गिड़ा कर चिल्लाने लगा, राय स्टार, इसे बंद करो, मैं और सहन नहीं कर सकता। फिर राय स्टार मशीनें बंद कर दी और गुस्से से कहा, तू गाँव वालों को क्यों मारता है? उनका क्या कसूर है? उनका खून बहाकर तू क्या पाना चाहता है? कंकाल गहरी सांस लेकर बोली, मेरा नाम सिंगर रुक्मिणी है। बचपन से ही मुझे गाना और नाचना बहुत पसंद था। मेरी आवाज सुनकर पूरा गांव खुश हो जाता था और तालियां बजाता था। एक दिन गांव में बड़ी गाड़ी से एक लड़की आई। उसका नाम था यामिनी। उसके पास चमचमाती लैम्बोर्गिनी थी, बड़ा बंगला था। वह बहुत अमीर घर की बेटी थी, लेकिन फिर भी उसने मेरा गाना सुना और खुश हुआ। फिर मुझसे बात की और हम दोनों दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद गांव में सुपर सिंगर प्रतियोगिता आयोजित हुआ। मैंने भी हिस्सा लिया था। उस दिन ट्रॉफी मेरे हाथों में नहीं बल्कि यामिनी के हाथों में थी, क्योंकि प्रतियोगिता से एक दिन पहले यामिनी खुद मेरे घर आई और बोली, रुक्मिणी, चलो घूमने चलते हैं। मैं भोला भाला था, मान गया। हम उसकी लैम्बोर्गिनी में बैठे और निकल पड़े, लेकिन वह मुझे गांव के कब्रिस्तान ले गई। वहाँ उसका बॉयफ्रेंड हर्ष पहले से मौजूद था। अचानक यामिनी गुस्से में बोली, तुझे ट्रॉफी लेने का बहुत शौक है ना? आज ही तेरे सारे शौक मिटा दूंगी। इसके बाद यामिनी और हर्ष दोनों ने मिलकर मुझ पर हमला किया। उन्होंने मुझे बेरहमी से मार डाला और इसी कब्र में गाड़ दिया। मेरी आत्मा अधूरी रह गई। मेरी आवाज, मेरा गाना, मेरा सपना सब अधूरा रह गया। इसी कारण मैं हर शाम इस गांव में आता हूँ और गाना गाते गाते मौत बांट देता हूँ।